बेटी बचाओ बीजेपी वालों से और बेटी पढ़ाओ मत, बेटी बचाओ सिर्फ बीजेपी वालों से। ये बीजेपी का यही फंडा है, मोदी जी का यही है फंडा। सुंग साहब राज्य स्थापना किया धोखे से मार के, तो हमारे लोग तो धोखा जब से सहन करते आए हैं, जब सोने की चिड़िया था, अब तो ये लूट लूट के खा गए भाई। कुछ अपने करोड़पति अरबपति साथियों व्यापारियों को दे दिया। कहाँ है बहुजन समाज? बहुजन समाज की बहन बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे रोड पे बैठी है। मैं आपके साथी से बोल लूँगा, कैमरा दिखाए, आंगनवाड़ी की कितनी हजारों महिलाएं यहाँ बैठी है। क्या ये भारत की बेटी नहीं है? और ये जाति देख के बुलडोजर चलता है, धर्म देख के बुलडोजर चलता है। ये वे योगी है। ये पहले जब थे ना, जब इनके ऊपर मुकदमे थे, ये भी वहाँ बैठ के रो रहे थे विधानसभा में। ये चोर उचक्के मैं बोल तो रहा हूँ, भारत देश में विडंबना है। ये चोर और बेउलाद जब से ये बैठ गए आके, जब से भारत देश में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र महिला सुरक्षित नहीं है। 3-4 उद्योगपति ये दे दी उनसे, अब ये कुछ दिनों में ये भी बाहर भाग जाएंगे, भारत के हाथ में कटोरा थमा देंगे ये लोग। जो हमारी मेहनत से बना हुआ भारत है, बहुजनों से, ये एक एक करके बेच रहे हैं। और ये बहुजन समाज समझ चुका है कि हमने ये नलायकों को, देश बेचने वालों के हाथों में सरकार दे दी, और ये बहुजन समाज है जो जवाब देगा। मोदी जी कुछ भी कर ले, ईवीएम उनके पास है, ईवीएम के सहारे से आएंगे मोदी जी। अगर आप बैलेट से कराओगे इलेक्शन तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन चलता रहता है। और मणिपुर को लेकर आजकल लगातार जो है चर्चे में है मणिपुर, और प्रदर्शन भी लगातार जंतर मंतर पर चल रहा है। आज जो है कि भीम आर्मी के स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा फिर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे। जो भी मणिपुर से जो कुछ तस्वीरें आई हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय भीम, और आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। देखिए, बहुजन मीडिया ही हमारा मीडिया है। मेन स्ट्रीम तो आज भी मोदी की अंधभक्ति उनके ऊपर ऐसी है कि दिखाने को कुछ राज्य है नहीं वे। और मोदी जी भी हमारे बताओ 56 इंच का शेर तो बोलते, लेकिन वो तो बताओ 56 इंच का गिद्दड़ भी नहीं लिकड़ा। बहन बेटियां जहाँ भारत में पूजी जाती है, नारी सम्मान का महत्व तो सबसे ऊपर है, वहाँ पे आज 1 महीने पुरानी घटना जो पूरे भारत में रोष है जिसका, बहुजन समाज में, प्रधानमंत्री जी आते हैं और उनकी चुप्पी वो बताओ खलती है समाज में कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने बिठा दिया जो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो शूद्र महिलाओं को आखिर कब तक ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं अपने भाषण में। देखिए, ये नारे का मतलब मैं बताऊं, बेटी बचाओ बीजेपी वालों से और बेटी पढ़ाओ मत, बेटी बचाओ सिर्फ बीजेपी वालों से। ये बीजेपी का यही फंडा है, मोदी जी का यही है फंडा। बीजेपी कहती है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, बीजेपी सबसे सुरक्षित सरकार है, बेटियों के सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में। देखिए, यही जंतर मंतर है जहाँ पहलवान बेटियों को घसीटा था, कहाँ सुरक्षित है? ये वही भारत है जहाँ मणिपुर में हुई घटना, ये वही भारत है जो आज मेरठ में हुई है घटना, ये वही भारत है गुजरात के नारेड़ में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है 2 दिन पहले। ये वही भारत है जो मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, ये वही भारत है जो छोटा बच्चा पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है, ये वही भारत है जो सम्राट अशोक के टाइम में महान भारत हुआ करता था। लेकिन इन आरएसएस के मुखबरों ने, चोर उचक्कों ने जब से ये सत्ता में आई है, भारत देश की विडंबना ये है कि चोरों के हाथ में सत्ता आ गई और बहुजन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब तो यूपी के जो सीएम हैं वो कहते हैं कि बेटियां गहनों से लद कर बाहर जाएंगी, कोई छुएगा नहीं, सबसे सुरक्षित सरकार है, हमने सबसे ज़्यादा काम किया, बुलडोजर का फास्ट एक्शन लगा दिया, तुरंत कार्रवाई हो जाती है, आतंकवाद साफ कर दिया। देखिए, अभी मेरठ की घटना आपको पता है, गैंग रेप हुआ है दलित बहन के साथ, सरकार उसको बचा रही है। और ये जाति देख के बुलडोजर चलता है, धर्म देख के बुलडोजर चलता है। ये वे योगी है। ये पहले जब थे ना, जब इनके ऊपर मुकदमे थे, ये भी वहाँ बैठ के रो रहे थे विधानसभा में। ये चोर उचक्के मैं बोल तो रहा हूँ, भारत देश में विडंबना है। ये चोर और बेउलाद जब से ये बैठ गए आके,
जब से भारत देश में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र महिला सुरक्षित नहीं है। जब प्रधानमंत्री जो है गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आई तो जो भारत होगा सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा भारत का। देखिए, भारत को तो बेच दिया इन्होंने, सारी सरकारी संपत्ति तो बेच दी, कुछ अपने जो 3-4 उद्योगपति है दे दी उनसे। अब ये कुछ दिनों में ये भी बाहर भाग जाएंगे, भारत के हाथ में कटोरा थमा देंगे ये लोग। जो हमारी मेहनत से बना हुआ भारत है, बहुजनों से, ये एक एक करके बेच रहे हैं। और ये बहुजन समाज समझ चुका है कि हमने ये नलायकों को, देश बेचने वालों के हाथों में सरकार दे दी, और ये बहुजन समाज है जो जवाब देगा। विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। आप बता दें एक कोई आई हो तो। एलन मस्क कहते हैं कि हम भारत में टेस्ला लाएंगे, हम प्रधानमंत्री के फैन हो गए हैं। देखिए, फैन तो वे जब के है, आज उनके ही एक उद्योगपति की एक महिला जाती है, वो बोलती है लैंड ऑफ बुद्धा से आई हूँ मैं। तो बाहर तो इनका श्री राम नहीं चलता, ये बुद्ध का ही नाम लेते हैं बाहर जाके। लेकिन ये भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्किल इंडिया, मेक कम इंडिया ये चलाया जा रहा है। सिर्फ बहुजन जो अपने हक की बात करे तो उसको बता दिया जाता है आज तो विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु बन चुके हैं हम, जहाँ शूद्र महिला बहन बेटियों के बलात्कारी रोज ब्रजभूषण जैसे आप तो खुलेआम घूम रहे हैं। बलात्कार करने में तो विश्व गुरु बन गए हम, और जो हमारे देश को बेच रहा उसमें विश्व गुरु बन गए हैं, बाकी और किसी चीज में नहीं बने विश्व गुरु हम। आप अपनी देश की बदनामी कर रहे हैं। देखिए, ये देश तो हमारे जो सम्राट अशोक के समय में था महान, सोने की चिड़िया हुआ करता था, ठीक। और उनके वंशज को धोखे से मारने वाले कौन? यही शुंग साम्राज्य स्थापना किया धोखे से मार के। तो हमारे लोग तो धोखा जब से सहन करते आए हैं, जब सोने की चिड़िया था, अब तो ये लूट लूट के खा गए भाई। कुछ अपने करोड़पति अरबपति साथियों व्यापारियों को दे दिया। कहाँ है बहुजन समाज? बहुजन समाज की बहन बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे रोड पे बैठी है। मैं आपके साथी से बोल लूँगा, कैमरा दिखाए, आंगनवाड़ी की कितनी हजारों महिलाएं यहाँ बैठी है। क्या ये भारत की बेटी नहीं है? आप भारत की बेटी नहीं है? आप रोडों पे बहुजन बेटियों को दर्द के लेके यहाँ घूम रही है, समाज में जागरूकता पैदा कर रही है। आप अपने ये माध्यम जो भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या बताऊँ, आप नहीं कर रही है काम भारत को जगाने का, बहुजन समाज को जगाने का। भाई, भीम आर्मी का एक ही मिशन है कि साहू महाराज जी, अम्बेडकर, ललई पेलियर और विचारधारा को घर घर तक पहुँचाना, बहुजन समाज को जागरूक करना। बस जनता खुश है मोदी से, आप लोग खाली बुराई करने में लगे हैं। देखिए, अगर चूहा अगर ये समझ में ठे कि ये रोटी सुक्की रोटी हमारे लिए क्यों है, तो वो जनता कुछ नहीं है, वो तो फंसने के लिए बैठा है। अगर चूहे को पता लग जाए 5-5 किलो राशन में अगर हमारे लोग विकास समझ रहे हैं, तो ये विकास नहीं है, ये एक तरह से शोषण है। तो कहाँ जागरूक हुई है जनता जो आप कह रहे हैं कि जागरूक हो रहे हैं? नहीं हुई है जागरूक। भीम आर्मी जगाने का काम कर रही है, ये सामाजिक क्रांति है, ये हजारों वर्षों से चल रही है। ये बाबा साहब कह गए थे कि शिक्षा, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन आज भी शिक्षा की कमी है, संघर्ष करना नहीं जानते। लेकिन भीम आर्मी के माध्यम से आज चंद्रशेखर आजाद साहब के पीछे जो युवा खड़े हैं, वो संघर्ष कर भी रहे हैं और समाज को जगा भी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। देखिए, मोदी जी कुछ भी कर ले, उनको पता है ईवीएम मेरे पास है। मोदी जी कुछ भी कर ले, ईवीएम उनके पास है, ईवीएम के सहारे से आएंगे मोदी जी। अगर आप बैलेट से कराओगे इलेक्शन तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, 56 इंच का पता लग जाएगा किसका है। तो फिर क्या करेंगे जब मोदी ही आएगा? मोदी की सरकार है, मोदी का ईवीएम है, आप कैसे करेंगे फिर? देखिए, बाबा साहब कह गए थे रोड कभी सुनसान नहीं होने चाहिए, खाली नहीं रहने चाहिए। अगर वे संसद के अंदर है तो हम संसद के बाहर खड़े होंगे। इन सरकारों को बेलगाम होने नहीं देंगे हम। भीम आर्मी के लोग हैं, मैं बहुजन समाज से कह दूं कि भीम आर्मी आपके आगे खड़ी है। अगर वे अत्याचार करेंगे तो 24 में मरेंगे, हम मरेंगे, लेकिन अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों को दबने मरने नहीं देंगे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि सरकार जो है पहलवानों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, देश भर से लोग उसको सपोर्ट करने आए, भीम आर्मी ने भी सपोर्ट किया, सबने किया, सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी। इतिहास गवाह है बहन जी, बहुत से तानाशाह आए और गए, ये सरकार है। आने वाले समय में बहुजन समाज जरूर पटखनी देगा।
बहुत से हिटलर आए, तानाशाही, सबने जनता ने सबक सिखाया, ये भी चला जाएगा, कुछ दिन की बात है। कब तक जाएगा, 2024 में कि अभी टाइम है? 24 में चला जाएगा। कौन भेजेगा, चेहरा कौन होगा खिलाफ में मोदी के? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे और आपके रिजल्ट 24 में आएगा, ये वादा है बहुजन समाज से। इस बार बहुजन एकत्रित हो गया है, संगठित हो गया है। बिल्कुल होगा। देखिए एक हद होती है एक चीज की, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को नहीं दबाया गया, हमले पहले भी करवाए गए, गोली भी चलवा दी, आदमी अपनी मौत से डरता है बस। जब आदमी के ऊपर गोली चलवा दी तो और क्या रहेगा फिर? हम मरने से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते, हम लड़ेंगे, 24 में भी लड़ेंगे और बहुजन समाज को लेकर साथ लड़ेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा कि 2024 आने वाले चुनाव में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा बहुजन, क्योंकि अब एकत्रित हो गया है, संगठित हो गया है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।